हेल्दी फूड स्वास्थ्यवर्धक भोजन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन आहे। स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6 हेल्दी फूड। फूड इज आवर बेसिक नीड टू स्टे अलाइव। अलाइव यानी कि जीवित। तो फूड जो है, खाना हमें जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ रहे ना सब? खाना जीवित रहने के लिए, जीने के लिए। बेटा आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, या अभी क्लास में आप लोग ध्यान दे लीजिए। जब हम पढ़ा लेंगे, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद घर पे आप खूब अच्छे से पढ़िएगा। अभी कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एंड डोंट टॉक। कोई भी बात नहीं करेगा। वी नीड फूड टू डू ऑल आवर एक्टिविटीज। हमें एक्टिविटीज यानी कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो वी नीड फूड टू डू ऑल आवर एक्टिविटीज। हमें अपनी सारी एक्टिविटीज करने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। इट गिव्स अस एनर्जी फॉर दिस पर्पज। और ये हमें खाना जो है वो एनर्जी देता है हर काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग, प्लेइंग, वर्किंग एक्सेट्रा। खेलने के लिए, पढ़ने के लिए और काम करने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी बच्चों को टाइम से खाना खाना चाहिए। फूड डज मेनी एक्टिविटीज फॉर लिविंग आर लिविंग। खाना हमारे सारे जीवन की एक्टिविटीज, गतिविधियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच डू वेरियस थिंग्स टू मेक अस फिट एंड हेल्दी। और हमें फिट और हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। कई तरह के खाने हम खाते हैं, जैसे food which do various things to make us fit and healthy. We eat fish, egg and pulses and milk because those food help us to grow our body. और जो हम लोग क्या फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, दालें खाते हैं और मिल्क पीते हैं, ये हमारी बॉडी को दूसरा एनर्जी देता है ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर पाए। देखिए आपके पेज नंबर 31 पे यहाँ पे सारा इमेजेस दिया हुआ है, पिक्चर्स दी, फिश की, एग की, पल्सेस की एंड मिल्क की। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और फलों और सब्जियों को खाकर हम ताकतवर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमें कोई बीमारियां नहीं होती। इसलिए सभी बच्चों को सब्जियां, स्पेशली हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। राइस, बटर, चपाती, राइस, बटर, चपाती, ब्रेड एंड शुगर गिव अस एनर्जी टू वर्क। यहाँ पे देखिए आपका पिक्चर दिया हुआ है, बटर, ब्रेड, शुगर, राइस सभी की। We eat 3 meals in a day। हम लोग एक दिन में 3 तरह के खाने खाते हैं, जैसे in the morning we eat breakfast, in the afternoon we have lunch, in the evening we have dinner। सबसे पहले सुबह हम लोग क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं, नाश्ता खाते हैं जिसमें बहुत लाइट चीजें होती हैं। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या खाते हैं? लंच खाते हैं, जो दोपहर का खाना होता है। उसके बाद इवनिंग में या रात में हम लोग डिनर खाते हैं। गुड फूड हैबिट्स। अब अच्छी आदतें जो आप सभी बच्चों को अपने खाना खाने की आदतों में शामिल करना चाहिए, वो क्या है? फर्स्ट देखिए, वी शुड ऑलवेज ईट फूड एट द फिक्स टाइम। और आप सभी को एक फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इस टाइम खा लिए, कल उस टाइम खा लिए। एक फिक्स टाइम होना चाहिए खाना खाने का। फिर नेक्स्ट क्या करना चाहिए आपको? वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। सबसे इम्पोर्टेंट बात सभी बच्चों को याद रखनी है कि खाने को च्यू करना है, चबाना है, अच्छे से उसको चबा कर खाना है। थर्ड क्या है? वी शुड नॉट बी हैबिचुअल टू ईट फास्ट फूड बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर अस। बच्चों को ये भी बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि फास्ट फूड जो होता है, ब्रेड्स हो गया, पिज्जा हो गया, चाट हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बहुत कम खाना चाहिए, बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। हमें हमेशा स्वस्थवर्धक खाना खाना चाहिए। We should always wash our hands before and after having meal। खाना खाने से पहले
हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोने चाहिए। तो आपका हेल्दी फूड चैप्टर यहाँ से एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। पेज नंबर 35 पर आइए। हाउसिंग एंड क्लोथिंग। चैप्टर नंबर 7 पर आइए। स्टार्ट करते हैं, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाउसिंग यानी जो घर होते हैं, एंड क्लोथिंग यानी जो पहनावा होता है। हमारा घर और पहनावा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड एयर, वाटर, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर टू लिव। हम सबको एयर की जरूरत होती है, वाटर यानी पानी की जरूरत होती है, खाना की जरूरत होती है, एंड क्लोथ एंड शेल्टर, कपड़ों की, और शेल्टर यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे बसते हैं। तो हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। दे आर आर बेसिक नीड, ये हमारी मूल आवश्यकताएं हैं। कपड़ा, खाना, पानी और रहने की जगह, ये सब हमारी बहुत बेसिक नीड्स हैं। हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। घर और पहनावा इंसानों के लिए, हम इंसानों के लिए घर और पहनावा बहुत आवश्यक होता है ना। नीड ऑफ हाउस, घर की जरूरत क्यों है, आप सबको पता है, सब अपने घरों में रहते हैं, तो घर की वैल्यू क्या होती है ये हम सबको पता है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ये हमें किससे किससे बचाता है, सन की हीट से बचाता है। कितनी गर्मी लगती है बाहर, तो घर अगर होगा तभी तो हम हीट से बचेंगे ना। फिर बरसात होने लगेगी तब भी हमें घर की जरूरत है, ठंड में भी घर चाहिए, और अगर जंगली जानवर आ गए तो उनसे बचने के लिए भी तो शेल्टर की जरूरत होती है ना। तो घर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है, एक घर की पिक्चर है। रूम्स इन अ हाउस, घर में कमरे कैसे होते हैं या होने चाहिए। अ हाउस हैज मेनी रूम्स, आप सबको पता है सबके घरों में कई कमरे होते हैं। तो हाउस हैज मेनी रूम्स, घर में कई सारे कमरे होते हैं। किचन, बाथरूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड ड्राइंग रूम। किचन होता है, बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, एंड डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम होता है। These rooms are used for various purposes, और ये सारे कमरों को अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। जैसे किचन में खाना बनता है, बाथरूम में नहाते हैं, बेडरूम में सोते हैं, डाइनिंग रूम में सब बैठते हैं, एंड ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं, ड्राइंग रूम में सब बैठते हैं। अब नीड ऑफ क्लोथ, सबको पता है कपड़ों की जरूरत क्यों होती है। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवरसेल्फ, हमें अपने आप को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन, कपड़े हमें गर्मी से, बारिश से और ठंड से बचाते हैं ना। ठंड लगती है तो कपड़े ही तो पहनने पड़ते हैं ना ज्यादा। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, हम तरह तरह के मौकों पर तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। Who is making noise? प्रभात, आपकी तरफ से क्यों इतनी आवाज आ रही है, थोड़ा क्वाइट होके पढ़ा करिए। We wear clothes according to the weather, और हम मौसम के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं। We wear cotton clothes in summer, समर में जैसे कि अभी गर्मियां चल रही है तो हम सूती वस्त्र पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, थोड़े पतले। दे कीप आवर बॉडी कूल, और कॉटन पहनने से गर्मियों में हमारी बॉडी जो है वो कूल रहेगी। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, और सबको पता है सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, और ये हमें गर्म रखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके बुक में सारे तरह के क्लोथ्स के बारे में पिक्चर्स दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बनते कैसे हैं, जो हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं वो बनते कैसे हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कॉटन क्लोथ्स आर
मेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन के कपड़े कॉटन से बने होते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, और कॉटन हमें मिलता कहाँ है? कॉटन के पौधे से मिलता है। वुलन क्लोथ आर मेड ऑफ वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। सबको पता है ये बात, हमें ऊन कहाँ से मिलता है? वूल शीप से मिलता है। शीप के फर से हम वुलन के कपड़े बनाते हैं ना। और कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन का एक पौधा होता है। तो आपका ये भी चैप्टर यहाँ से एंड होता है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 36 पर कॉटन प्लांट है, कॉटन थ्रेड है। अब कॉटन प्लांट से कॉटन थ्रेड बना है, फिर कॉटन के क्लोथ्स बन गए। तो यहाँ पे देखिए शीट से वुल निकाला गया है, फिर वुलन क्लोथ्स बनाए गए हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ से एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे? सब लोग बताइए, आप लोग भूल जाते हैं। 8 मैम, 8। गुड, चैप्टर नंबर 8।